कमिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन एंड मोस्टली इनकरेक्ट आंसर्ड। बहुत ज़्यादा बार ये आंसर आप लोग गलत देते हो इंटरव्यू में। बहुत ही सिंपल है, अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके बाद आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सीधे एग्जाम्पल पे जंप ऑन करते हैं। आप नीचे एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, एक डायग्राम बनाया है मैंने। इसमें क्लाइंट, फर्स्ट कमिंग टू क्लाइंट। क्लाइंट हमारे पास आता है, एक सिचुएशन में देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। क्लाइंट हमारे पास आता है कुछ रिक्वायरमेंट लेके, लेट से XYZ। उस रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट उसको एक प्रोडक्ट चाहिए, एंड प्रोडक्ट। हम क्लाइंट से बात करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट समझते हैं। अब क्या हुआ कि रिक्वायरमेंट जब क्लाइंट मुझे बता रहा था तो कोई एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट था, या मैंने कोई चीज़ ध्यान से नहीं समझी, और वो मिस्टेक मैंने जब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लिखा, इन्फॉर्मेशन उससे बात करने के बाद जब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, तो वही मिस्टेक मैंने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में कर दी। मैंने उस चीज़ को जो मुझे समझ में आया वो लिख दिया, ना कि जो क्लाइंट समझाना चाह रहा था। अभी ये मैंने एरर कर दी, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में एक डिफेक्ट चला गया। अभी वो डिफेक्ट कैरी फॉरवर्ड हुआ, हमने डिजाइनर को बुलाया, उसको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट दिया, बोले कि इसके बेसिस पे डिजाइन डॉक्यूमेंट बना। उसने डिजाइन डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और उसमें भी वो सेम एरर कर दी। डिजाइन डॉक्यूमेंट के बाद वो डेवलपर के पास गया, डेवलपर ने भी डिजाइन डॉक्यूमेंट में देखा कि ये चीज़ लिखी हुई है, उसने उसको कॉपी पेस्ट किया कोड में, अपना कोड उस हिसाब से क्रिएट कर दिया, तो अब वो एरर कोड में भी चली गई। और इसके बाद एंड प्रोडक्ट रेडी हो गया, बट अब वो एरर एंड प्रोडक्ट में भी चली गई। तो अब ये जो एरर हुई हमारी, और ये हर एक स्टेप्स पे कैरी फॉरवर्ड होती गई, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, जब ये डेवलपमेंट फेज में था प्रोडक्ट, उसी पॉइंट पे इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो स्टेप्स लेते हैं, उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। अगर मान लो कि क्लाइंट ने जो मुझे इंफॉर्मेशन दी, वो इंफॉर्मेशन मैंने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में लिखी, इसी पॉइंट पे हम एक रिव्यू कर लें थर्ड पर्सन को बुला के कि भाई जो क्लाइंट ने बताया था और जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको आप क्रॉस चेक करो। कोई आपको ऐसा लग रहा है कि क्लाइंट ने बताया था और मैंने कुछ और लिख दिया, तो अगर इसी पॉइंट पर हम उसको क्रॉस चेक कर लें तो इन्फॉर्मेशन यहीं पर पकड़ी जाएगी, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, और आगे फॉरवर्ड नहीं होगी, हम उसको यहीं फिक्स कर देंगे। सिमिलरली रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ठीक से लिखा हुआ है, बट डिजाइनर ने कुछ चीज़ ठीक से नहीं समझी और डिजाइन डॉक्यूमेंट में गलती कर दी, तो जब उसने डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाया, उसी टाइम पर हम डिजाइन डॉक्यूमेंट का रिव्यू करा लें, इंस्पेक्शन करा लें, वॉक थ्रू करवा लें कि भाई थर्ड पर्सन से कि आप चेक करो कि इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट सही है या कुछ मिस्टेक है। तो डिजाइन डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती हुई है तो उसी टाइम पे कैच हो जाएगी, अब वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई। तो अब जो हम ये स्टेप्स कर रहे हैं, सिमिलरली डिजाइन डॉक्यूमेंट को हमने चेक कराया, फिर हमने एक कोड लिखवाया और हमने कोड का भी रिव्यू करा लिया, कोड का वॉक थ्रू करा लिया कि सब कुछ डिजाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। तो ये जो हम वेरिफिकेशन स्टेप हर स्टेप पर करवा रहे हैं, टेस्टिंग तो नहीं बोलेंगे, वेरिफिकेशन रिव्यू हर स्टेप्स पे करवा रहे हैं, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। अभी ये क्या चल रहा था, डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज पर हमारी जो प्रोसेस होती है फॉर इवेल्युएटिंग सॉफ्टवेयर, उसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। अब नाउ कमिंग टू द एंड प्रोडक्ट, जब एंड प्रोडक्ट रेडी हुआ, और एंड प्रोडक्ट में फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, जब वो इशू पास ऑन हो गया था तो इशू एंड प्रोडक्ट में भी पहुंच गया। अभी एंड प्रोडक्ट पे जब कोई टेस्टिंग करता है अपने तरीके से, उसको रन कर करके देखता है कि XYZ जो रिक्वायरमेंट थी वो तीनों रिक्वायरमेंट मैच हो रही हैं नहीं हो रही हैं, तो जब वो इस एंड प्रोडक्ट पे टेस्टिंग करेगा, इसको चेक करेगा, इसको बोलेंगे वैलिडेशन। जब एंड प्रोडक्ट पे टेस्टिंग होगी तो बोलेंगे वैलिडेशन। जब डेवलपमेंट फेज में टेस्टिंग होगी, उसको टेस्टिंग बोलना सही नहीं है, हम बोल सकते हैं कि टेस्ट डेवलपमेंट फेज पर हम चेक करेंगे तो हम बोलेंगे वेरिफिकेशन। आई होप कि ये क्लियर होगा। अभी एक दो पॉइंट्स हैं इसके अगेंस्ट, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वेरिफिकेशन क्या हुआ, इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग सॉफ्टवेयर एट डेवलपमेंट फेज। तो डेवलपमेंट फेज चल रहा है, इस टाइम पे जो भी इवेल्युएट करेंगे, हम क्रॉस चेक करेंगे, ये वेरिफिकेशन। और वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग सॉफ्टवेयर आफ्टर द डेवलपमेंट फेज। जब डेवलपमेंट फेज कंप्लीट हो गया, उसके बाद जब हमने उसको चेक किया तो उसको बोलेंगे वैलिडेशन। वेरिफिकेशन का एक सिंपल सा टर्म है जो आप अगर इंटरव्यू में बोल देंगे तो थोड़ा सा इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाएगा। आपको बोलना है कि जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस है उसका ऑब्जेक्टिव होता है
टू प्रिवेंट डिफेक्ट को रोकना, आगे पास ऑन ना हो, पहले ही रुक जाए। और वैलिडेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है फाइंड डिफेक्ट। तो आप बोल सकते हैं वेरिफिकेशन डेवलपमेंट फेज में होती है, हर एक स्टेप पर हम चेक करते हैं कि कोई बग या डिफेक्ट आगे पास ऑन ना हो। वैलिडेशन हम इसलिए करते हैं कि एंड प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर पाएं और उसमें जो भी डिफेक्ट या फेलियर्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाएं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरिफिकेशन में हम ये चेक करते हैं कि जो हम प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं वो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं कि नहीं, हर एक स्टेप पे। और वैलिडेशन में हम क्या करते हैं चेक कि जो प्रोडक्ट तो बन गया, अब ये इसमें XYZ रिक्वायरमेंट क्लाइंट की है या नहीं, तो हम इसमें चेक करते हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बना है या नहीं। वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है ये QA टीम करती है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम। और जो एंड प्रोडक्ट पे टेस्टिंग होती है वो डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग होती है, सिस्टम टेस्टिंग होती है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। तो ये जो टेस्टिंग है ये टेस्टर करता है, टेस्टिंग टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट उसके लिए वो QA टीम की हेल्प ले सकता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। आई होप कि क्लियरली आपको समझ आ गया होगा।